जब तक इस वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तब तक आपका संकट दूर नहीं होगा। महाकाल की कृपा से आपके जीवन की हर मुश्किल का समाधान आज ही मिलेगा। बस इस वीडियो को अंत तक देखिए। नमस्कार, कुंभ राशि के सभी प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आपको एक बहुत बड़े रहस्य से अवगत कराने जा रहा हूँ। एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ। अगर आप सच में महादेव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को श्रद्धा और आस्था के साथ लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ 3 बार हर हर महादेव लिखिए। ऐसा करने से महादेव की कृपा आप पर बनी रहेगी और जीवन में आने वाली हर बाधा खुद ब खुद समाप्त हो जाएगी। अब बात आती है इस वीडियो के सबसे ज़रूरी हिस्से की। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में इतनी परेशानियां क्यों आती है? कभी धन की कमी, कभी रिश्तों में तनाव, कभी मानसिक तनाव और कभी जीवन में ऐसी घटनाएं जो बिना किसी कारण घटती रहती है। आपने कितनी बार सोचा होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन सच तो यह है कि आपकी इन सारी परेशानियों के पीछे कोई और नहीं बल्कि आपका अपना ही कोई बेहद करीबी व्यक्ति है। वही इंसान जिस पर आपने सबसे ज़्यादा भरोसा किया, जिसके लिए आपने अपने सुख दुख की परवाह किए बिना सब कुछ न्योछावर कर दिया। लेकिन वही इंसान आज आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। जी हाँ, यह सुनकर आपको झटका जरूर लगेगा, लेकिन यही सत्य है। यह शख्स आपके जीवन में सिर्फ एक मुखौटा पहनकर आपके साथ चल रहा है, लेकिन असल में इसके मन में आपके लिए नफरत और ईर्ष्या थी। आपने इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया, अपनी हर बात साझा की, लेकिन यह इंसान धीरे धीरे आपके खिलाफ तंत्र मंत्र, काले जादू और टोने टोटके का सहारा लेने लगा। अब आप खुद ही सोचिए, क्या यह संयोग है कि जब से यह व्यक्ति आपके करीब आया है तब से ही आपके जीवन में मुश्किलें बढ़ती जा रही है? क्या यह महज इत्तेफाक है कि आपकी तरक्की जहां थी वहीं रुक गई, आपका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, रिश्ते खराब होने लगे और सबसे बड़ी बात, आपका दिमाग हर समय अशांत और बेचैन रहने लगा? दोस्तों, होली के बाद का समय तांत्रिक शक्तियां और नकारात्मक ऊर्जाओं के लिए सबसे प्रभावशाली माना जाता है। यही कारण है कि आपके इस गुप्त दुश्मन ने इस समय का फायदा उठाते हुए आपको नुकसान पहुंचाने की पूरी साजिश रच डाली है। यह इंसान लगातार किसी न किसी तरह से आपके जीवन में जहर घोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब आपको सतर्क हो जाना होगा। अब समय आ गया है कि आप इस छलावा से बाहर निकलें और अपने जीवन को फिर से खुशहाल बनाएं। मैं इस वीडियो में आगे आपको उस व्यक्ति का नाम बताने वाला हूँ जिसने आपके जीवन में इतनी तकलीफें पैदा की है। लेकिन दोस्तों, जब आप इस इंसान का नाम सुनेंगे तो यकीन मानिए आपको भी बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि यह कोई दूर का इंसान नहीं बल्कि वही है जिसे आपने अपना सब कुछ मान रखा था। तो दोस्तों, यदि आप सच में अपनी परेशानियों से मुक्ति होना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इसमें मैं आपको उस शख्स के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ। कैसे उसने आपके खिलाफ यह घिनौनी साजिशें रची और अब आप कैसे इस बुराई से छुटकारा पा सकते हैं। अब और सहन करने की हिम्मत नहीं है। अब समय आ गया है कि आप अपने इस गुप्त शत्रु का पर्दाफाश करें और अपनी जिंदगी को खुशियों से भर दें। महादेव की कृपा से आपके सारे दुख समाप्त होने वाले हैं। बस इस वीडियो को पूरा देखें और अपनी रक्षा के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल लिखना ना भूलें। आपका जीवन अब पहले जैसा नहीं रहेगा। बस इस वीडियो को पूरी श्रद्धा से देखें और सच्चाई को स्वीकारें। बिल्कुल दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी गैर और रहस्यमय सच्चाई बताने जा रहा हूँ
जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस वीडियो को पूरी सलीनता और एकांत में देखें, ताकि कोई भी बाहरी हस्तक्षेप इस महत्वपूर्ण जानकारी को ग्रहण करने में बाधा न डाल सके। मैं यह जो कुछ भी कहने जा रहा हूँ वह केवल आपके हित में है, क्योंकि इस विषय की गंभीरता को समझना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। देखिए, तंत्र मंत्र और काले जादू की दुनिया एक ऐसा रहस्यमय जाल है जो अगर किसी के जीवन में प्रवेश कर जाए तो उसे धीरे धीरे विनाश की ओर ले जाता है। यह एक ऐसा अंधेरा खेल है जो एक खुशहाल घर को बर्बादी की कगार पर ला सकता है, परिवार के सदस्यों के बीच कलह और दुश्मनी पैदा कर सकता है, और यहाँ तक कि एक पूरी तरह से स्वस्थ व्यक्ति को असाधारण बीमारियों का शिकार बना सकता है, जिनका कोई चिकित्सीय कारण भी नहीं समझ आता। आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग अचानक से आर्थिक तंगी, मानसिक तनाव और पारिवारिक विघटन का सामना करने लगते हैं? कई बार यह किसी अनजाने षड्यंत्र का परिणाम हो सकता है, जिसके पीछे तंत्र मंत्र और नकारात्मक शक्तियों का हाथ होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, दुनिया में हर इंसान आपका भला नहीं चाहता। कई बार हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारे ऊपर ईर्ष्या रखते हैं, हमारे सुख दुख को देख नहीं सकते और हमारी सफलता को बर्दाश्त नहीं कर पाते। ऐसे लोग कभी भी आपके सामने अपनी असली सूरत नहीं दिखाएंगे, बल्कि एक मित्र, रिश्तेदार या शुभचिंतक के रूप में आपके जीवन में प्रवेश करेंगे। आपको लगेगा कि यह लोग आपके अपने हैं, मगर असलियत इससे बिल्कुल विपरीत होती है। वे आपकी तरक्की को रोकने के लिए, आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा फैलाने के लिए और आपके परिवार को संकट में डालने के लिए तंत्र मंत्र जैसी घातक विद्या का सहारा लेते हैं। और दोस्तों, अभी का समय कुछ ऐसा है जब यह नकारात्मक शक्तियाँ अत्यधिक सक्रिय रहती है। होली के बाद का यह कालखंड अत्यंत संवेदनशील होता है, क्योंकि इस दौरान मौसम में बदलाव तेजी से होता है। दिन में तेजी से गर्मी और रात में ठंडक का अनुभव होता है। पेड़ों से पत्ते झड़ने लगते हैं और वातावरण में एक विशेष तरह की ऊर्जा बहने लगती है जो आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली होती है। ऐसे समय में तंत्र मंत्र और काला जादू करने वाले लोग अपनी क्रियाओं को और अधिक प्रभावशाली बनाने में जुट जाते हैं। यही वह समय होता है जब नकारात्मक शक्तियां चरम पर होती है और बहुत से लोग इसका शिकार हो जाते हैं, बिना यह जाने कि उनके साथ क्या और कैसे हो रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आप इससे कैसे बच सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आपको बहुत ही सतर्क और जागरूक रहना होगा। इस बात को समझिए कि हर वह व्यक्ति जो आपकी प्रशंसा करता है या आपसे मधुर संबंध रखता है, वह वास्तव में आपका हितैषी नहीं होता। कुछ लोग केवल आपके करीब इसलिए आते हैं ताकि वे आपके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सके और फिर उस जानकारी का इस्तेमाल आपके ही विरुद्ध कर सके। ऐसे लोगों को पहचानना बेहद ज़रूरी है। याद रखिए, यह दुनिया वैसी नहीं है जैसी आप सोचते हैं, जहां लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, खासकर जब बात धन संपत्ति, सफलता और व्यक्तिगत हितों की हो। अगर आपने कभी महसूस किया कि आपके जीवन में अचानक से परेशानियां बढ़ गई है, व्यापार में घाटा होने लगा है, परिवार में द्वेष झगड़े भर गए हैं, मानसिक तनाव और अनजानी बीमारियां आपको घेर रही है, तो इससे हल्के में लेने की भूल मत कीजिए। हो सकता है कि किसी ने आपके विरुद्ध तंत्र मंत्र का प्रयोग किया हो और आपको इसकी भनक तक ना लगी हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें जो हमेशा नकारात्मक सोचते हैं, असामान्य व्यवहार करते हैं या जो किसी भी प्रकार की गुप्त तांत्रिक क्रियाओं में रुचि रखते हैं, क्योंकि तंत्र मंत्र करने वाला व्यक्ति हमेशा अकेला नहीं होता। वह एक नेटवर्क के रूप में कार्य करता है। वह अपने शिकार को बड़े ही चतुराई से फंसाया करता है
और बिना किसी शक के उसे नुकसान पहुंचा देता है। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि सतर्क रहें, समझदारी से अपने संबंधों को परखें और किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास करने की गलती ना करें। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और अब समय आ गया है कि आप भी बदलें और अपनी सुरक्षा को सर्वोपरि रखें। जीवन अनमोल है, इसे किसी भी नकारात्मक शक्ति के प्रभाव में आकर बर्बाद मत कीजिए। हमेशा सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़िए और अपने चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाए रखिए। खतरनाक दुश्मन जो आपके जीवन को तबाह कर सकता है, इससे बचना जरूरी है। आपके जीवन में पहले से ही इतनी परेशानियां चल रही है, हर दिन किसी न किसी संघर्ष से जूझते हुए निकलता है। लेकिन अगर आपने सावधानी नहीं बरती और अपने छिपे हुए शत्रु की पहचान नहीं किए तो यह दुश्मन धीरे धीरे आपको और अधिक बर्बादी की ओर धकेल देगा। यह ऐसा दुश्मन है जो केवल सामने से नहीं वार करता, बल्कि छुप कर चालाकी से गुप्त रूप से आपके खिलाफ षड्यंत्र रचता है। अगर आपने इस खतरे को नज़रअंदाज किया तो यह दुश्मन आपके पूरे जीवन को तबाह कर सकता है। यह आपको कंगाल बना सकता है, आपको मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर कर सकता है और आपको ऐसी स्थिति में ला सकता है जहां से वापसी बेहद मुश्किल हो जाएगी। यह दुश्मन कौन है और यह आपके खिलाफ क्या क्या कर सकता है? यह कोई साधारण शत्रु नहीं है, बल्कि इसके पास अकाल्पनीय शक्तियां हैं। यह व्यक्ति तंत्र मंत्र और काले जादू का सहारा लेकर आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। यह आपके किसी भी निजी सामान का उपयोग करके आपके ऊपर खतरनाक टोना टोटका कर सकता है। उदाहरण के लिए, अगर यह आपके सिर का एक बाल भी हासिल कर ले तो इसके जरिए यह आपके स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है। अगर यह आपके पहने हुए कपड़े का कोई टुकड़ा चुरा ले तो इसके जरिए यह आपको बीमार कर सकता है, आपकी किस्मत को बिगाड़ सकता है और आपके परिवार में अशांति फैला सकता है। इतना ही नहीं, यह दुश्मन आपके बच्चों को भी निशाना बना सकता है। बच्चे मासूम होते हैं और आसानी से किसी भी चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके बच्चे को चॉकलेट, आइसक्रीम या कोई और खाने की चीज़ देता है और उसमें कोई नकारात्मक शक्ति डाली गई होती है तो वह बच्चा धीरे धीरे उस व्यक्ति के नियंत्रण में आ सकता है। उसका स्वभाव अचानक बदल सकता है, वह गुस्सैल हो सकता है, जिद्दी बन सकता है, घर में आकर झगड़े कर सकता है या फिर अजीबोगरीब हरकत करने लग सकता है। यह सब इस बात का संकेत है कि कोई व्यक्ति आपके परिवार के खिलाफ तंत्र मंत्र कर रहा है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आखिर दुश्मन क्यों बनते हैं? आपका यह मानना है कि आपका कोई दुश्मन नहीं है, सबसे बड़ी भूल हो सकती है। अक्सर हम सोचते हैं कि हमने किसी का बुरा नहीं किया, किसी से दुश्मनी नहीं ली, तो कोई हमें नुकसान क्यों पहुंचाएगा? लेकिन वास्तविकता यह है कि आपको नुकसान पहुंचाने के लिए जरूरी नहीं है आप किसी के दुश्मन हों। कई बार लोग आपके सुख, आपकी सफलता, आपकी तरक्की से जलने लगते हैं। जब आप अपने आसपास के लोगों को देखते हैं, चाहे वे आपके रिश्तेदार हों, दोस्त हो, सहकर्मी हो या पड़ोसी हो, तो हर किसी के मन में एक प्रतिस्पर्धा होती है। जब कोई व्यक्ति देखता है कि आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है, तो उसके मन में जलन की भावना जन्म ले सकती है। यह जलन धीरे धीरे नफरत में बदल सकती है और फिर वह व्यक्ति आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकता है। आपने अक्सर महसूस किया होगा कि जब आपके पड़ोस में कोई नई बड़ी गाड़ी लाता है, कोई नया घर बनवाता है या जब किसी के जीवन में कोई बड़ी खुशी आती है तो आपको भी यह ख्याल आता है कि काश ऐसा मेरे साथ भी होता। यह एक सामान्य भावना है, लेकिन कई बार यह भावना जलन में बदल जाती है और लोग नकारात्मक रास्ते अपनाने लगते हैं। अगर किसी का बड़ा भाई सफल होता है, अच्छा कमाता है, जीवन की हर सुविधा हासिल कर रहा होता है, तो छोटा भाई भले ही ऊपर से खुश दिखे, लेकिन उसके मन में यह सवाल जरूर उठता है, काश मैं भी इतना सफल होता। यह भावना धीरे धीरे मानसिक अशांति को जन्म देती है
और कई बार लोग इसके प्रभाव में आकर गलत कदम उठा लेते हैं। कैसे पहचाने कि कोई आपके खिलाफ तंत्र मंत्र कर रहा है? एक अचानक स्वास्थ्य खराब होना, अगर बिना किसी स्पष्ट कारण के आपको या आपके परिवार के किसी सदस्य को लगातार स्वास्थ्य समस्याएं हो रही है, डॉक्टर को दिखाने के बावजूद सुधार नहीं हो रहा है, तो यह नकारात्मक ऊर्जा का संकेत हो सकता है। दो, नींद की समस्याएं और डरावने सपने, अगर आपको रात में डरावने सपने आते हैं, अनजानी आवाज़ें सुनाई देती है या ऐसा लगता है कि कोई आपके कमरे में मौजूद है, तो यह किसी तंत्र मंत्र के प्रभाव का संकेत हो सकता है। 3, अचानक आर्थिक स्थिति खराब होना, अगर आपकी आर्थिक स्थिति बिना किसी ठोस कारण के अचानक बिगड़ने लगी, लगातार नुकसान हो रहे हैं, धन टिक नहीं रहा है, तो यह संकेत हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपकी तरक्की रोकने के लिए टोना टोटका कर रहा है। नंबर 4, बच्चों का व्यवहार बदलना, अगर आपके बच्चे अचानक जिद्दी, चिड़चिड़ा, गुस्सैल और हिंसक हो रहे हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगा रहे हैं, अजीबो अजीब बातें कर रहे हैं, तो यह किसी तांत्रिक क्रिया का प्रभाव हो सकता है। तो इससे बचने के लिए क्या किया जाए? सबसे पहले अपने चारों ओर के लोगों पर नज़र रखें। कौन आपकी खुशी से ईर्ष्या करता है, कौन आपकी सफलता से जलता है, यह समझना बहुत ज़रूरी है। अपने निजी सामान को सुरक्षित रखें। अपने बाल, नाखून, कपड़े या अन्य कोई भी चीज़ जो आपके शरीर से जुड़ी हो, उसे लापरवाही से कहीं ना छोड़ें। घर में नियति रूप से हवन पूजन करें, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाएं और अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध बनाए रखें। अपने बच्चे को सिखाएं कि वे किसी अजनबी से खाने पीने की चीज़ न ले और उन्हें सुरक्षा से जुड़ी बातें समझाएं। अगर आपको लगता है कि आप पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव पड़ रहा है, तो किसी अनुभवी व्यक्ति की मदद लें जो आपको इससे बचाने के उपाय बता सके। आपका दुश्मन कोई भी हो सकता है, कोई करीबी, कोई रिश्तेदार, कोई मित्र या कोई अनजान व्यक्ति, लेकिन अगर आप सतर्क रहेंगे, अपने आसपास के लोगों की मानसिकता को समझेंगे और अपनी सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाएंगे, तो आप इन खतरनाक ताकतों से बच सकते हैं। जीवन में सफलता पाने के लिए मेहनत के साथ साथ सतर्कता भी ज़रूरी है, इसलिए अपनी रक्षा करें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। दुश्मनों की साजिश और उनकी जलन का सच, दोस्तों, इस दुनिया में मेहनत करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन उनकी मेहनत को देखने और सराहने वाले बहुत कम होते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने दम पर सफलता की सीढ़ियां चढ़ता है, जब वह संघर्षों को पार कर अपनी पहचान बनाता है, तो यही दुनिया, यही लोग उसकी मेहनत नहीं देखते, उन्हें वह संघर्ष नहीं दिखता जो उसने किया, उन्हें वह रातें नहीं दिखती जब उसने बिना सोए काम किया, उन्हें वह दर्द नहीं महसूस होता जो उसने सहा। लेकिन जब वह इंसान सफलता पाता है, जब वह ऊपर उठता है, तो वही लोग जलने लगते हैं। यह जलन छोटी नहीं होती है, यह धीरे धीरे नफरत में बदल जाती है। यह नफरत तब बढ़ती जाती है जब तक यह इंसान को गिराने की साजिश में तब्दील ना हो जाए। कुछ लोग अपनी मेहनत से नहीं, बल्कि दूसरे को गिराने से ऊपर उठना चाहते हैं। जब से खुद आगे नहीं बढ़ सकते, तो वे सोचते हैं कि सामने वाले भी आगे क्यों बढ़ जाए। जब वे अपने सपने पूरे नहीं कर पाते, तो वे यही चाहते हैं कि किसी और के भी सपने पूरे ना हो। और जब यह मानसिकता की पूरी तरह हावी हो जाती है, तो वे किसी भी हद तक गुजरने को तैयार हो जाते हैं, फिर चाहे वह झूठी अफवाह फैलाने का हो, पीठ पीछे साजिशें करना हो, या फिर तंत्र मंत्र और टोने टोटके का सहारा लेना हो। जी हाँ दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो खुद मेहनत करने के बजाय दूसरों की खुशियाँ छीनने में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। ऐसे लोगों की सोच यही होती है कि अगर वे खुद अंधेरे में हैं, तो किसी और को भी रोशनी ना रहने चाहिए। जब वे खुद तकलीफ में होते हैं, तो वे यही चाहते हैं कि कोई और भी चैन से ना रह पाए। और जब यह जलन हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वे नकारात्मक रास्ताओं की तरफ मुड़ जाते हैं। कई बार हम देखते हैं कि बिना किसी कारण के हमारी ज़िंदगी में परेशानियां बढ़ने लगती है।
कई बार ऐसा होता है कि हम जितनी भी मेहनत कर लें लेकिन सफलता हमसे दूर भागती रहती है। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। सोचिए, क्यों, क्या यह महज एक संयोग है? नहीं दोस्तों, यह कई बार उन लोगों की साजिश होती है जो आपकी तरक्की को बर्दाश्त नहीं कर सकते, जब वे आपको सीधे तौर पर नहीं रोक पाते, जब वे आपके सामने आकर आपको नहीं गिरा सकते, तो वे छुप कर वार करते हैं। और यह वार कई रूपों में होता है। यह वार कभी आपकी छवि को खराब करने की कोशिश के रूप में आता है, कभी अफवाहों के रूप में, और कभी कभी तंत्र मंत्र और टोने टोटके के रूप में भी। इसलिए दोस्तों, हमेशा याद रखिए कि अपनी खुशियों के सबके सामने न लाएं, अपनी तरक्की के बारे में ज़्यादा न बताएं। जब आप ऊपर उठेंगे तो कुछ लोग खुश होंगे, लेकिन बहुत से लोग जलेंगे भी। आप आपकी तरक्की देखकर केवल वही लोग सच्चे दिल से खुश होंगे जो आपके दिल से जुड़े हैं। आपके माता पिता खुश होंगे क्योंकि उन्होंने आपके लिए सपने देखे थे। आपका जीवन साथी खुश होगा क्योंकि वह आपकी मेहनत का गवाह है। आपके बच्चे खुश होंगे क्योंकि वे आपके अपना आदर्श मानते हैं। लेकिन बाकी दुनिया, वह दुनिया जो आपको जानती भी नहीं, वह आपको सफल होता देख क्यों खुश होगी? इसलिए हमेशा सतर्क रहिए। अपने संघर्ष और अपनी मेहनत को छुपा कर रखिए। अपनी खुशियों को दिखाने से पहले सोचिए कि कौन आपका सच्चा शुभ चिंतक है और कौन आपकी सफलता की कामना कर रहा है। क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो केवल आपको गिरते हुए देखना चाहते हैं। कुछ लोग तो इतने खतरनाक होते हैं कि आपकी तरक्की को रोकने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। वे आपके खिलाफ साजिशें रच सकते हैं, आपको धोखा दे सकते हैं और यहाँ तक कि आपको मानसिक और शारीरिक रूप से नुकसान पहुँचाने की भी कोशिश कर सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि ऐसे लोगों से कैसे बचा जाए। सबसे पहला तरीका है कि अपनी निजी जिंदगी को हर किसी के सामने न रखें। अपनी खुशियों को, अपनी उपलब्धियों को उन लोगों तक सीमित रखें जो वास्तव में आपके अपने हैं। दूसरा, अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखें। जब आप सकारात्मक से भरे होते हैं तो नकारात्मक शक्तियां आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और तीसरा, उन लोगों की पहचान करना सीखें जो आपके आसपास नकली मुस्कान लेकर घूमते हैं। वे लोग जो आपके सामने तो आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। याद रखिए दोस्तों, इस दुनिया में सच्चे दोस्त कम होते हैं और जलने वाले ज़्यादा। इसलिए हमेशा सतर्क रहें, अपनी सफलता को संभाल कर रखें और उन लोगों से बचें जो आपको गिराने की फिराक में है। क्योंकि जलन की आग जब भड़कती है तो वह तंत्र मंत्र और टोने टोटके तक पहुंच जाती है। और जब यह जलन इस हद तक पहुंच जाए तो समझ जाइए कि आपको अब और सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको बातें सही लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। देखते हैं कितने लोग इस सच को समझते हैं और कितने लोग इससे बचने के लिए तैयार हैं। ज़रा सोचिए, आपकी ज़िंदगी में ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो हमेशा आपके आसपास होते हैं, आपके सुख दुख के भागीदार बनने का दिखावा करते हैं, लेकिन असल में उनके दिलों में कुछ और ही चलता रहता है। यह लोग आपके साथ हंसते बोलते हैं, आपकी कामयाबी पर ताली भी बजाते हैं और यहाँ तक कि जब आप ऊंचाइयों तक पहुँचते हैं तो आपकी तारीफों के पुल भी बांधते हैं। आपको यह एहसास दिलाते हैं कि वे आपके सच्चे शुभचिंतक हैं। जब आपके घर में कोई खुशी का मौका आता है, शादी हो, जन्मदिन का हो, कोई मांगलिक अवसर या फिर कोई और ख़ास दिन, तो यह लोग बड़े प्रेम से आपके घर आते हैं, आपके मेहमान बनते हैं, आपकी खुशियों में शामिल होते हैं और आपके चेहरे पर मुस्कान देखकर ऐसे बर्ताव करते हैं मानो आपकी सफलता से वे खुद उतने ही प्रसन्न हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि जब यह लोग आपके घर से लौटते हैं तो उनकी असलियत कुछ और ही होती है। उनके चेहरे पर जो नकली मुस्कान होती है वह उनके मन की जलन को छुपाने का सिर्फ एक तरीका होता है।
जब यह आपके घर की सजावट देखते हैं, आपकी तरक्की को देखते हैं, जब आपके बच्चे खिलखिलाकर हंसते हैं, जब आपका परिवार एकजुट होकर बैठता है, जब आपकी गाड़ी आपके दरवाजे पर खड़ी होती है, जब आपका घर खुशियों से भर जाता है, तब आपके दिल में एक अलग ही आग जलती है। बाहर से तो वे आपकी बड़ाई करते हैं, लेकिन अंदर से उनकी आत्मा जल रही होती है। वे मन ही मन सोचते हैं कि अरे इसकी ज़िंदगी इतनी अच्छी कैसे हो सकती है, इसके पास यह सब चीज़ें क्यों है और हमारे पास क्यों नहीं। और यही नहीं, इन लोगों की जलन यहीं ख़त्म नहीं होती है। वे बस चलते ही नहीं बल्कि आपकी खुशियों को बर्बाद करने की पूरी कोशिश करते हैं। इनका पहला काम होता है आपके परिवार के सदस्यों के बीच शक और गलतफहमियों का बीज बोना। जब यह आपके घर आते हैं और देखते हैं कि पति पत्नी में प्रेम है, माता पिता खुश है, भाई बहन में आपसी समझ है, तो वे यह सहन नहीं कर पाते। वे धीरे धीरे आपके अपनों में के कान भरने लगते हैं। कभी किसी रिश्तेदार से कह देंगे कि तुम्हें तो इस घर में ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती, तो कभी आपकी पत्नी से बोल देंगे कि तुम्हारा पति पहले जैसा प्यार नहीं करता, तो कभी आपके भाई से कहेंगे कि तुम्हारे हिस्से की चीज़ें दूसरे को मिल रही है। धीरे धीरे यह जहर असर करना शुरू कर देता है और जो घर कभी प्रेम और विश्वास से भरा हुआ रहता था, वहाँ छोटी छोटी गलतफहमियाँ जन्म लेने लगती है। लोग एक दूसरे से खींचने लगते हैं, रिश्तों में दरारें पड़ने लगती है और इन सब के पीछे वही छिपे हुए दुश्मन होते हैं जो आपके बहुत करीबी होते हैं। अब बात करते हैं उन 3 दुश्मनों की जो आपकी ज़िंदगी में सबसे खतरनाक है और जिनसे आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। यह 3 दुश्मन आपके बाहर के लोग नहीं, यह कोई अजनबी नहीं, बल्कि आपके अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में और कभी-कभी तो आपके ही पड़ोस में हैं। जिन लोगों पर आप सबसे अधिक भरोसा करते हैं, जिनके साथ आप पहले दिल की बातें साझा करते थे, वही लोग अक्सर आपके सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय माता दी। हर हर महादेव।